सिर्फ लड़के ही कहते हैं सीट बिक गया है। सीट वाकई में सीट उक नहीं बिकता है, तो बस अफवाह फैलाए रहते हैं सब लड़के। और कभी भी सीट देख कर मत जाइए कि 4 ही सीट है कि 5 सीट है चाहे 9 सीट है। कम सीट है फिर भी जाइए, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आप ही उस सीट के लिए काबिल हैं। में कुछ ऐसी चीज 80-90 लगभग 80-90 लड़के होगा भी निकले। यूपीएसआई में भी 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है। रिव्यू एग्जाम का रिव्यू देखते रहिए, उसी हिसाब से पढ़िए, उससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। इसका पेट निकल गया यार। है कि अब घूस वूस नहीं लगता है, बिल्कुल 1 रुपया हमारा कहीं नहीं लगा, और मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलेगी। हिंद एवरीवन, भाई अब इनका परिचय बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अभी ये भाई आसाम राइफल में भर्ती हो चुके हैं और बहुत कम ही एज में ये मंजिल हासिल किया है। देखो बहुत सारे भाई बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इस वीडियो से कुछ भाइयों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। देखो जिस दिन इनका आसाम राइफल का रिजल्ट निकला ना, उस दिन हम लोग यहीं पर बैठे थे, और जब तक आसाम राइफल का रिजल्ट नहीं निकला था तब तक ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा मेरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में आसाम राइफल कुक में ना ओबीसी वालों के लिए, ये ओबीसी में आते हैं, सिर्फ 9 सीट था, और उस 9 सीट में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल था भाई। अभी ये 78,000 लड़के 78,000 9 सीट के लिए गए थे सब 78,000। अब ये बात हमको पता ही नहीं था। आसाम राइफल वाले आंकड़ा बता रहे थे। हाँ, जैसे 9 सीट के लिए 78,000 लोग आसाम भर्ती देखने गए थे। अब ये भाई अगर सिर्फ अब ये अगर मान लो सोचे होते भाई 78,000 लोग जा रहे हैं और सिर्फ 9 ही सीट है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो फिर इनका सिलेक्शन हुआ होता, जिंदगी में नहीं हुआ होता। जितने भी भाई ऐसा पूछ रहे थे ना कि भाई ये कहाँ से पढ़े थे, तो भाई ये कहीं नहीं गए थे पढ़ने, ठीक है ना ही इलाहाबाद गए थे, ना ही लखनऊ गए थे, ना ही बनारस, कहीं पढ़ने नहीं गए थे। क्लासेज है वहाँ के सर हैं उपेंद्र सर और दिनेश यादव सर। हाँ, दिनेश यादव सर हैं। ये जो दोनों सर है ना, मतलब सन क्लासेज के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वहीं से पढ़ते हैं। और एक बात और बता दे रहा हूँ, हमारे तरफ से जितने भी भाई हैं सब ना, हमारे जो वो सर हैं उनको भगवान मान बैठे हैं, जितने भी हमारे तरफ के युवा हैं, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है यार। कितने लड़के यूपी पुलिस में हो गए होंगे? लगभग 50। अब आप लोग सोचना, एक गांव से रहकर मतलब यूपी पुलिस में है, बाकी आर्मी में अलग हैं, कुछ बीएसएफ में, कुछ 80-90 लगभग 80-90 लड़के होगा भी निकले। यूपीएसआई में भी 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है, एलपी में भी सिलेक्शन हुआ है। कोचिंग वहाँ किया हूँ, लेकिन अभी एनसीसी के चक्कर में पढ़ा हूँ ना, तो मैं जैसे 2 साल से एनसीसी कर रहा था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, फिर मुझे एनसीसी लेना है, तो इसलिए मैं अभी छोड़ दिया हूँ। तो मतलब आप लोग शुरू से सर किस तरह पढ़ाते थे? जैसे मान लो एसएससीजीडी की भर्ती आई तो सिर्फ एसएससीजीडी की पढ़ाते थे, जैसे जो एग्जाम नजदीक आ जाता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बाकी तो सिलेबस सबका सेम ही होता है। हाँ, ये पता है क्या हुआ, ये आसाम राइफल का तो सिर्फ 1 ही महीना तैयारी किए थे। ये पढ़ते थे इस हिसाब से ना, जैसे कोचिंग पढ़ने जाते थे, इनका टारगेट सिर्फ 1 ही था कि हमको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। इसलिए ये जब 10 पास किए, 11 में गए तो एनसीसी ले लिए, और हम लोग के साथ आकर दौड़ने लगे। उसके बाद से भर्ती ही नहीं आई, एनसीसी बी लिए, एनसीसी सी होल्डर हैं, एनसीसी सी पास कर बैठे हैं, तो A ग्रेड है ना, तो उसमें भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, शुरू से ही अच्छे हैं। तो एनसीसी सी किए, उसके बाद से देखो जब भर्ती नहीं आई तो उसी टाइम आसाम राइफल की भर्ती निकल गई। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराए थे। तो ये लोग जब जैसे आसाम राइफल का भर्ती देखने जा रहे थे ना, तो रास्ते में भी इनको पता नहीं पैसे वैसे के बारे में भी कुछ क्या बोला गया था उस टाइम? कहा जा रहा सब वैसे कोई घूस उसका वो नहीं है। हाँ, जैसे देखो बिल्कुल आप लोग की भर्ती होती है, पारदर्शी रूप से ही सबका फेयर होता है एकदम, कोई वो नहीं, कोई घूस नहीं, कोई सब लड़के कहते थे कि सीट बिक गया है। रास्ते में जाते हम ट्रेन में बोले थे सबकी सीट बिक गया है, लेकिन सीट नहीं बिकता है कभी भी जब मेहनत। हाँ, सिर्फ लड़के ही कहते हैं सीट बिक गया है। सीट वाकई में सीट उक नहीं बिकता है, तो बस अफवाह फैलाए रहते हैं सब लड़के ही। और कभी भी सीट देख कर मत जाइए कि 4 ही सीट है कि 5 सीट है चाहे 9 सीट है। कम सीट है फिर भी जाइए, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आप ही उस सीट के लिए काबिल हैं। हो सकता है। हाँ वही ना, तो इसलिए सीट को देखकर नहीं चलना चाहिए। बस इनका कहने का मकसद देखिए भाई, सीट को देखकर नहीं चलना है, मेहनत करते रहो। अब देखो ये ऐसी चीज है ना, ऐसी लाइन है ना, जितने लोग भी ग्राउंड में आते हैं, मतलब यहाँ एक बात तो होगा कि भाई मैं जुगाड़ लगा दूंगा, एक बात होता है, जुगाड़ नहीं लगा पाएगा कोई भाई। मैं ये बात बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ। कुछ भाई बोलते हैं नहीं भाई तू क्या जानता है। देखो आसाम राइफल में बिल्कुल जुगाड़ नहीं कर, कहीं हमको महसूस ही नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम पारदर्शी रूप से। 1 भी रुपया इनका लगा नहीं है, बिल्कुल मतलब पुअर फैमिली से, हम ही लोग जैसे मिडिल क्लास के हैं, ठीक है ना, मिडिल फैमिली से आए हैं,
और जैसे अपना तैयारी करते थे जिस तरह हम लोग करते हैं। अब देखो तो मान लो मान सम्मान बढ़ गया है भाई। तो जैसे जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ रहता ना तब तक दूसरे नज़र से देखा जाता है, ये रियलिटी है भाई। अब आप कुछ भी बोलो रियलिटी है, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना उस दिन से दूसरे नज़र से देखा जाने लगता है। तो मेहनत करते रहो, ठीक है ना। ये भाइयों का ये सवाल था कि भाई क्या क्या उसमें पूछा जाता है, तो यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। इस भाई को कोई बताने वाला नहीं था, ये तो इतना बता भी दे रहा है ना कि मैं इस तरह तैयारी किया, इस तरह जब ट्रेन में जा रहा था तो लड़के इस तरह बोल रहे थे सब, और मैं इस कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई किया। लेकिन इसको कोई ये नहीं बताने वाला था ना कि क्या क्या पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो रिव्यू, हाँ। एग्जाम का रिव्यू देखते रहिए, उसी हिसाब से पढ़िए, उससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। यूट्यूब से बस देख कर ये जो लोग जाते थे भर्ती देखने ना पहले, तो वो ट्रेड टेस्ट में जो पूछा जाता था ये देखता था और नोट करता था, कॉपी में नोट करता था, फिर आता था और पूरा उसको याद कर लेता था। फिर जैसे दूसरा सेंटर पर अब ऐसा नहीं है कि एक सेंटर का याद कर लिया तो दूसरे सेंटर का नहीं याद करेगा। अरे सारे सेंटर का मिलाते हमारे पास 200 क्वेश्चन है। हाँ, सोचो यार, सारे के सारे सेंटर का ये ट्रेड टेस्ट वाला क्वेश्चन ही लिख दिया था, और सिर्फ यूट्यूब पर देखकर। अब सर तो कोचिंग में कुछ और पढ़ाते थे, अब वो तो असम राइफल के ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है ये कुछ नहीं बता, वो एक भी नहीं बताया, ठीक है ना। यूट्यूब से ही देखा और लास्ट में देखते देखते खुद गया और हम लोग इससे पूछने लगे, अभी भी पूछते रहेंगे। अब देखते हैं जब भाई ट्रेनिंग से वापस आएगा तो फिर मिला जाएगा, ठीक है ना। वैसे ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की होती है ना। तो 6 महीने ट्रेनिंग करके आएगा ना वर्दी पहनकर, उसके बाद से मिला जाएगा। वैसे जिस दिन ये भाई ट्रेनिंग में जाएगा उस दिन तो हम मिलने का कोशिश करेंगे, अब भाई बुलाए या ना बुलाए। लेकिन अब ऐसी बात आप लोग ये भी नहीं सोच रहा ना कि भाई नीलेश तो बहुत क्लोज बना लिया है। ऐसा ही है भाई, जैसे शुरू से ऐसे ही हैं हम लोग। ग्राउंड पर आते थे ना, अब तो ये थोड़ा कम भी मतलब जैसे बोलता है। शुरू में जब ये भी आया था ना तो बहुत सारी बातें करता था, लेकिन मान लो जैसे जैसे ज़्यादा टाइम बीतने लगता है ना, रनिंग बंद कर दिए थे ना, हाँ पढ़ाई कर दिया था, रनिंग, इसलिए पेट पूरा निकाल दिया था। इसका पेट निकल गया यार। अब नहीं रनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगा कि रिजल्ट रोज रोज नहीं निकलता है, इसलिए इतना जल्दी दूसरे के कहने पर ये फील्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ सरकार इंडियन आर्मी के अंदर गलत कर रही है, लेकिन और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी लेनी चाहिए। अब हम लोग तो शुरू से इंडियन आर्मी के चक्कर में पड़ गए थे, इसलिए हम लोग का पढ़ाई थोड़ा कमजोर है। और अब से अब हम लोग पढ़ने लगेंगे ना, 3-3 घंटा अगर टाइम देंगे ना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा मेरे भाई। अब देखो ये भाई, इस भाई का सिलेक्शन हो गया है, अभी जब तक रिजल्ट नहीं निकला था हम ही लोग जैसा था। अब ये भाई काफ़ी दिनों से ये भी ग्राउंड छोड़ दिया है, तो ये सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो कभी किसी दिन इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा, चेहरा याद रखना, ठीक है ना रब्बी भाई। तो ये भी आप लोग के सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और इसका भी रिजल्ट चेक किया जाएगा। अरे हम लोग भी तैयारी करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। तो जो भी होगा देखा जाएगा।